अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ आमद। वज़ीर आज़म ने GHQ का अलविदाई दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी GTV न्यूज़ मतीन हैदर से। मतीन हैदर, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज GHQ का दौरा किया। बुनियादी तौर पे उनका ये अलविदाई दौरा था और वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। वज़ीर आज़म ने GHQ में प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान से मुलाकात भी की और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म की शोधा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़दा तकरीब में भी वज़ीर आज़म ने शिरकत की, जिसके वो मेहमान ख़ुसूसी थे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ पेश करने वाले शोधा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शोधा के लवाकिन के बुलंद हौसलों को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने मुल्की सालमियत और दफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा और वज़ीर आज़म का ये कहना था कि शोधा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोधा की तकरीम हर पाकिस्तानी पर लाजिम है। हमारी आज़ादी और अमन के लिए इन बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ जो हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का मुल्क की खातर अपने प्यारों की कुर्बानी पर शोधा के अहले खाना को सलाम। हमें ऐसे शोधा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों को एहतराम करना चाहिए। शोधा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, इन शरपसंदों के स्याह कारनामों को तारीख नहीं भूलेगी। वज़ीर आज़म ने शोधा के अहले खाना और गाजियों में चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। मतीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, जज हुमायूं दिलावर के नाम पर जाली फेसबुक पोस्ट का तनाज़ा। चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोता FIA पहुँच गए। मजीद जानते हैं फैसल अब्बास से। फैसल, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर के नाम पर जाली फेसबुक पोस्ट के मामले में जो चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोता है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज FIA ने उनको जो है वो एक नोटिस जारी किया था और नईम हैदर पंजोता को तलब किया गया था कि वो जो है वो सर्कुलर इस्लामाबाद ऑफिस आए और आकर जो है वो अपनी FIA टीम के सामने पेश हों। इस हवाले से आज तकरीबन 11 बजे नईम हैदर पंजोता जो है वो FIA टीम के सामने पेश हुए हैं, जिस पर नईम हैदर पंजोता ने अपना एक मौक़िफ़ अपनाया है कि मुझे नोटिस नहीं भेजा गया था, बल्कि मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है और मैं जो है वो FIA टीम के सामने पेश हुआ हूँ। जी, चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोता FIA पहुँच गए हैं। फैसल अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, बलूचिस्तान पुलिस में तकर्रुरी और तबादले। DIG कोयटा गुलाम असफर महेसर का तबादला करके उनकी खिदमात सिंध हुकूमत के हवाले कर दी गई। उनकी जगह एतजाज़ गुराया को DIG कोयटा तैनात कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, गुज़िश्ता साल 22 अगस्त को असफर मैसर जो हैं वो DIG कोयटा तैनात हुए थे और अब पूरे एक साल के बाद उनकी खिदमात जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दी गई हैं, जबकि अब कोयटा के जो DIG नए होंगे वो एतजाज़ गोराया हैं, जो DIG CTD भी हैं और नई इजाफी चार्ज जो है वो दिया गया है। DIG एतजाज़ गोराया जो इससे पहले SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन भी रह चुके हैं, जबकि इस वक्त जो है वो DIG CTD के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ अब वो DIG पुलिस के फ़राइज़ जो हैं वो भी सर अंजाम देंगे। जल्द ही जो है वो अपनी इस चीज़ को भी संभालेंगे और बलूचिस्तान में ख़ुसूसन कोयटा में जिस तरह से मामलात हो रहे हैं और चोरी डकैती की वारदात में इजाफा होता जा रहा है, उस पर जो है अब काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है उनका कहना है कि वो पाया जाएगा। जी, बुशरा, जानना आपसे चाहेंगे कोयटा के हवाले से। कोयटा में मशरक़ी बाईपास मंदोखेल आबाद में मुल्ज़िमान की फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। जाम बहक अफराद में मियाँ बीवी और 5 साला बच्चा भी शामिल है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, मशरक़ी बाईपास का इलाका है मंदोखेलाबाद, जहां पर नामालूम अफराद ने एक मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी और उनके बच्चे को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। ताहम लाशें जो हैं वो सबसे बड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले की जाएंगी। ताहम पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है, जबकि उनके अहले खाना से भी जो है वो मालूमात हासिल की जा रही है। जी,
पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। बुशरा में अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इंसानी हुकूक की सब कमेटी के इजलास में लापता अफराद की गूंज। कादिर मंदोखेल बोले, अगर कोई शख्स मतलूब उठाए मगर इसके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए और जिससे उठाया जाए उसके वारसान को मुतला ज़रूर किया जाए। डीजी ह्यूमन राइट्स का कहना था कि इस हवाले से तजवीज़ थी कि जबरी गुमशुदगी को जुर्म करार दिया जाए। इस पर वजारत दिफा समेत सब ने इत्तफाक किया। इस कानून का ड्राफ्ट बनाकर पार्लियामेंट को भेजा गया था, जो पार्लियामेंट में ज़ेरे इल्तिवा है। इजलास में महरीन भुट्टो ने इस्लामाबाद की बिल्डिंग्स में व्हील चेयर्स के रैम्प्स की तामीर से मुतालिक इस्तफसार किया। बोली, पार्लियामेंट लॉजेस में जो रैंप है इसमें व्हील चेयर चढ़ाने के लिए 5 अफराद चाहिए होते हैं। अफसोसनाक है कि सीडीए कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं करती, जिस पर डेप्यूटी डायरेक्टर सीडीए ने बताया कि 60% बिल्डिंग्स में अमल दरामद हो गया है। इजलास के दौरान चेयरमैन सीटीडी की अदम मौजूदगी पर नाराजगी का इजहार किया गया। जश्न आज़ादी के हवाले से बात करें तो बहावलनगर में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। शहर में जगह जगह कौमी परचमों की खरीदारी के स्टॉल्स लग गए हैं। बच्चे बड़े और बूढ़े सभी झंडे, झंडियों और बैजेस खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, बता रहे हैं शेख जमान। आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल 14 अगस्त करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है झंडे, झंडियाँ और बैचेस खरीदने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल का रुख कर लिया। इसी तरह मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, मेरे साथ खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर जी, क्या खरीदने के लिए आए हैं आप? सर बच्चों के लिए 14 अगस्त का सामान खरीदने आए हैं और माशाल्लाह पहले हम भी, हमारे बड़े भी बड़े जोशो खरोश से 14 अगस्त मनाते थे और अब आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। आज बिल्कुल जैसा कि आपने शहर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि पहले हम और हमारे बड़े जो है वो भी 14 अगस्त जो है जोशो खरोश से मनाते थे। अब हमारे बच्चे जो हैं वो भी 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाते हैं। हम उनके लिए झंडे, झंडियाँ और बैजेस खरीदने के लिए आए हैं। जी, जश्न आज़ादी मनाने के मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज देखने को मिलते हैं, मगर हैदराबाद का एक 21 साला नौजवान ऐसा भी है जो अपनी पूरी कमीज़ बैजेस से हर साल सजाता आ रहा है। आमिर जैदी इस वक्त इस नौजवान के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी को हर कोई अपने अंदाज में मना रहा है। कोई अपने घरों में, मोहल्लों में झंडियां लगा रहा है। वहीं हैदराबाद का एक ऐसा नौजवान गजनफर भी है जिसने अपनी कमीज़ जो है वो बेजिस से भर रखी है, पाकिस्तानी बेजिस लगा रखे हैं। हम इनसे मालूम करते हैं कि ये कब से ये बेजिस लगा रहे हैं, इन बेजिस की तादाद कितनी हो चुकी है। अरसे 21 सालों से अपने कपड़ों पर बेज लगाता हुआ आ रहा हूँ। इसकी तादाद 101 थी, आज माशाल्लाह इसकी तादाद 1001 हो गई है। मेरी अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट दरख्वास्त ये है कि मेरे को सदारती अवार्ड से नवाजा जाए, मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाया जाए। इनके साथ अब इनके जो छोटे भतीजे हैं उन्होंने भी जो है 101 बेज जो है अपनी कमीज पे लगा रखे हैं, पाकिस्तानी परचम उठा रखे हैं। हर किसी का अपना अंदाज होता है जश्न आज़ादी को मनाने का, लेकिन इस नौजवान का एक निराला अंदाज है। ये इस अंदाज से बेजिस लगा के अपनी कमीज पर जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जी, बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे फोर्ट अब्बास में 106 साल के बुजुर्ग अब्दुल रहमान ने पाकिस्तान बनते हुए देखा। हर साल यौम आज़ादी करीब आते ही वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। बुजुर्ग अब्दुल रहमान से मिलवा रहे हैं अमजद चौधरी। अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास में एक अब्दुल रहमान बुजुर्ग के साथ, जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए अपनी आंखों से देखा है। मजीद जानते हैं इनसे। जी बुजुर्गो, जो तो पाकिस्तान आज़ाद होया तो उस वक्त की हालात से जरा ये दसो। 1917 ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ। सन 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬੁਰੇ, ਕਤਲੇਆਮ, बुरे हाल, गड्डियां दे समान, सिर ते समान, कोई नहीं मुल्क इन्ना औखा हासिल किया जिहदा हिसाब ही नहीं पाकिस्तान। जी, जैसा कि बुजुर्गों का कहना है, नौजवानों से गुजारिश है कि 14 अगस्त की आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाएं, झंडे लहराएं और हुकूमत के साथ तामल करें। जी, जश्न आज़ादी में चंद रोज़ ही बाकी हैं। मुल्क भर की तरह मीरपुर ख़ास में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। जोश और जज्बे से सरशार छोटे बड़े सभी बाज़ारों में कौमी परचम, झंडियां और बैजेस खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं अनवर बरोही की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहर के गली कूचों में सब जिलाली परचम की बहार आ गई है। जहां बड़े जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, वहीं बच्चे फेस पेंटिंग, टोपियां, शर्ट्स, कौमी लिबास में बच्चे बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। मीरपुर खास के शहरी यौम आज़ादी के हवाले से इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं।
14 अगस्त बहुत अच्छी बनाई जाती है, हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त बड़ी खूबसूरत बनाई जाएगी। झंडे झंडियाँ सब लगा रहे हैं, बच्चे बड़े शोर शौक से लेके जा रहे हैं, गाड़ी पे आ रहा है झंडा लगवा रहा है, हर बंदा गाड़ी पे झंडा लगवा रहा है। वालिदैन का कहना है कि बच्चों के इसरार पर मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं, जबकि बच्चे कहते हैं कि जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर बिरोई, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। नौशहरा की आवाम भी किसी से पीछे नहीं है। नौशहरा में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार ने समा बांध दिया है। बाजार कौमी परचमों से कौमी रंग में रंग गए हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहर में 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां मजीद तेज हो गईं। मिली जोशो जज्बे से सरशार छोटे बड़े सभी बाजारों में खरीदारी करने में मसरूफ हैं। स्टॉल्स पर कौमी परचम की रंगत वाले मास्क, फेस पेंटिंग, बैजेस और मुख्तलिफ इक़साम की दूसरी अशिया सजाई गई हैं। 14 अगस्त आने वाला है और हम बहुत खुशी से ये मना रहे हैं। बच्चों के लिए भी खरीद लिया है, अपने लिए भी खरीद लिया है। बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ हुई है और मैं यहाँ पे आया हूँ। यूट्यूब भी मैंने खरीदी है अभी। शहरी कहते हैं 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है और इस दिन को भरपूर तरीके से मनाना मिली जोशी जज्बे का बरमला इजहार है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सेक्रेटरी सेहत जुनूबी पंजाब मोहम्मद अफजल नासिर ने DHQ राजनपुर में ऑडियोलॉजी रूम का इफ्तिताह कर दिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर बलोच भी साथ थे। MS डॉक्टर दिलावर अब्बास ने अस्पताल में मौजूद मुख्तलिफ शोबों के बारे में ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि ऑडियोलॉजी रूम से शहरियों को उनकी दहलीज पर सहूलत मिलेगी। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। टंडोवाला यार की इमाम बारगाह सफीना हैदरी में खमसा मजालिस अज़ा बर्पा की गई। मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने इमाम आली मकाम और उनके रुफ़क़ा की बेमिसाल कुर्बानी पर रोशनी डाली। नोहा ख्वानी, शायर अहले बैत मुजाहिद अली शाह नाशाद और मुसव्विर अली शाह ने की। तुफ़ैल अहमद कमरानी की ये रिपोर्ट देखिए। नवासे रसूल और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर 5 रोज़ा मजालिस टंडोवाला यार के इमाम बारगाह सफीना हैदरी में मुनक़्क़िद की गई। आखिरी मजलिस से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने वाक़या करबला पर रोशनी डाली। दुनिया में जो अब तक अल्लाह रसूल और मौला अली से दूर है, वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बानी मजलिस परवेज सम्मू का कहना था, करबला से हमें सब्र और हक का दर्स मिलता है। बात ख़त्म मजलिस मुजाहिद अली शाह नाशाद और मुसव्विर अली शाह ने नोहा ख्वानी की। निशान हैदर पाने वाले मेजर तुफैल शहीद का यौम शहादत मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने फूलों की चादर चढ़ाई। DPO ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। मेजर तुफैल शहीद को पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। अपना कल वतन की मिट्टी के आँच पर कुर्बान करने वाले कौम के बहादुर बेटे को बिछड़े 65 बरस हो गए। खून बहाकर वतन की हिफाजत करने वाले मेजर तुफैल शहीद को धरती का सलाम। बरसी के मौके पर मस्जिद में दुआ की खुसूसी महफिल का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को कौम का सलाम। मिट्टी पर आंच न आए, दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनने वाले मेजर तुफैल शहीद को गुजरे 65 बरस गुजर गए। 1941 में मिलिट्री एकेडमी डेरा धवन से कमीशन हासिल किया। तकसीम हिंद के वक्त पाक फौज की पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। अगस्त 1958 में दुश्मन ने वतन अजीज के सलामती को चैलेंज किया तो मेजर तुफैल लक्ष्मीपुर के महाज पर दुश्मन के सामने सीना सपर हुए। 7 अगस्त 1958 को
जवानों के साथ दुश्मन की चौकी पर हमला किया। जिस्म में कई गोलियां लगने के बावजूद मेजर तुफैल आगे बढ़ते रहे। दस्ती बम के जरिए चौकी में नस्ब मशीन गन को नाकारा करने के बाद कौम का ये बेटा कलमा हक अदा करके जामे शहादत नोश कर गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाल कुर्बानी के एतराफ में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।